नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर आज विपक्ष और सरकार के बीच में ठन गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज कई बैठकों का दौर हुआ और सुबह सुबह लगभग ये बात साफ थी कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर विपक्ष जो है वो राजी हो गया है और वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगा। लेकिन 11:15 पर जब राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने चैम्बर में बैठक बुलाई तो उसमें एनडीए के सभी घटक दल पहुंचे, जिसमें एनडीए के उनके साथी, चाहे वो एच डी कुमारस्वामी हो, ज्योतिरादित्य मांझी हो, चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सभी उस बैठक में पहुंचे। और उस बैठक में उनके पहुंचने के बाद लगभग 11:17 पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे। उसके बाद जब बैठक शुरू हुई तो उस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जो एनडीए का कैंडिडेट है उसको लेकर विपक्ष को किस तरह से मनाया जाए, उसके चुनाव को लेकर विपक्ष को किस तरह से मनाया जाए। और ये बैठक लगभग 10 से 15 मिनट चली। इस बैठक के समापन के अंत में डीएमके के जो नेता हैं टीआर बालू, वो पहुंचते हैं राजनाथ सिंह के कमरे में। और उसके बाद राजनाथ सिंह और टीआर बालू अलग, जो राजनाथ सिंह का कमरा है उनके कमरे के ठीक साथ में ही अमित शाह का रूम है, ऑफिस है, वहाँ पर पहुँचते हैं। और टीआर बालू और राजनाथ सिंह के बीच में लगभग 5-7 मिनट की बैठक होती है। उस बैठक में टीआर बालू इस बात को लेकर मान जाते हैं कि वो एनडीए के लोकसभा कैंडिडेट का जो चुनाव होगा तो उसमें जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा उस वक्त वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी वो अपनी सहमति देंगे। और ये बात मानने के बाद टीआर बालू राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह के कमरे से निकलते हैं और उसके बाद टीआर बालू वहाँ से चले जाते हैं। जब टीआर बालू चले जाते हैं तो उसके बाद राजनाथ सिंह फिर से वापस 11:26 के आसपास उसका अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, एनडीए के जो बाकी घटक दल के नेता हैं वो सभी मौजूद थे। वहाँ पर कुछ देर उनकी बैठक होती है। उस बैठक के दौरान उस बैठक, जब वो बैठक चल रही होती है उसके कुछ देर के बाद टीआर बालू और केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो राजनाथ सिंह के कमरे में आते हैं। और वहाँ पर फिर केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू और जो सरकार के मंत्री हैं और नेता हैं, जो लीडरशिप है सरकार की, उनके बीच में वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप के बीच में केसी वेणुगोपाल ये साफ कह देते हैं, पहली बात वो साफ कर देते हैं कि विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो या जितने भी अन्य दल हो इंडिया अलायंस के, वो तभी समर्थन करेंगे एनडीए के कैंडिडेट के इलेक्शन को लेकर या उनके नाम को लेकर, जब सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो सरकार विपक्ष को देने जा रही है। इस बात को लेकर सरकार के मंत्री साफ कहते हैं केसी वेणुगोपाल से कि इसको लेकर चर्चा बाद में होगी और इस चर्चा को लेकर जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर डिप्टी स्पीकर पोस्ट के चुनाव को लेकर चर्चा बाद में होगी और उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। और जब भी बात होगी तो उस वक्त विपक्ष के लोगों से ज़रूर मशवरा किया जाएगा। लेकिन केसी वेणुगोपाल ये साफ कर देते हैं कि वो तब तक सरकार के कैंडिडेट पर अपना समर्थन जाहिर नहीं करेंगे जब तक सरकार इस बात का आश्वासन पूरी तरह से नहीं दे देती कि डिप्टी स्पीकर पोस्ट जो है वो विपक्ष को ही दिया जाएगा। इसी बात को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में ठन जाती है और उस वक्त ये फैसला लिया जाता है विपक्ष के द्वारा कि जो स्पीकर पोस्ट को लेकर चुनाव होगा उसमें विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। उसके बाद केसी वेणुगोपाल बाहर आते हैं और इस बात को जाहिर कर देते हैं कि वो अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं। और उसके कुछ देर बाद के सुरेश, जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो अपना नामांकन भी जो है उसमें भर देते हैं। जब वो नामांकन भरते हैं उस वक्त इंडिया अलायंस के कई जो मेजर पार्टीज़ हैं वो सभी के सभी उस नामांकन पत्र पर साइन करते हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है इंडिया अलायंस का, तृणमूल कांग्रेस, वो उस पर साइन नहीं करता है। अभी ये बात निकल के आई है कि तृणमूल कांग्रेस ने साफ किया है कि जो साइन है वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये कांग्रेस का यूनिलैटरल डिसीजन था, यानी बिना तृणमूल कांग्रेस से बात किए फैसला लिया गया कि वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस और जो अन्य दल हैं इंडिया अलायंस के, उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ समन्वय बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आज शाम को 8 बजे इंडिया अलायंस की बैठक भी इसी मुद्दे पर बुला ली गई है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष के चुनाव का सवाल है, इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि अनकंटेस्टेड ये चुनाव होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ओम बिरला जो है वो एनडीए के कैंडिडेट हैं। ओम बिरला को लेकर एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उन सभी ने नॉमिनेशन पेपर पर अपना साइन किया है, अपना समर्थन दिया है। लेकिन उनके सामने अब के सुरेश खड़े। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एनडीए के पास 292 के आसपास नंबर है और वहीं विपक्ष के पास 234 के आसपास नंबर है। तो कहीं ना कहीं जीत साफ है कि वो ओम बिरला की ही होने वाली है। लेकिन
ये जो चीज़ निकल के आई है कि ये इसमें कंटेस्ट होने वाला है, विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, ये दिखा रहा है कि पहले ही दिन, हालांकि शुरुआत में ही सरकार के पहले सेशन में ही हम देख रहे हैं कैसे कन्फ्रंटेशन जो है सरकार और विपक्ष के बीच में देखा जा रहा है। इसके बाद कल 11 बजे के आसपास लोकसभा स्पीकर के पद का चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या सरकार डिप्टी स्पीकर पोस्ट का जो पद है वो विपक्ष को देने वाली है या अपने पास ही रखेगी, या वो एनडीए के ही किसी नेता को दिया जाएगा, टीडीपी के किसी नेता को दिया जाएगा या किसी और दल के नेता को दिया जाएगा। इस पर अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस चीज़ को लेकर चर्चा बाद में होगी। आज जो किरण रिजिजू हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात भी कही कि विपक्ष को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जो स्पीकर है वो किसी दल का नहीं होता है, वो दोनों सभी पार्टियों का होता है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इस पर राजनीति तो बीजेपी ने शुरू की कि पहले तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो के सुरेश को नहीं दिया गया, जो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी है, और बाद में जब विपक्ष ने ये मांगा था कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए, उस पर भी सहमति जो है वो सरकार ने इस वक्त नहीं बनाई है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।